नमस्कार दोस्तों, मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन के लिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए, और सब्जेक्ट है लव, मनी एंड योर हेल्थ। आज हम जिस सिचुएशन में हैं, जो हमारे हालात हैं, क्या ये हमारी डेस्टिनी है? क्या ऐसा ही लिखा हुआ था? क्या ये हमारी नियति है, या ये हमारी चॉइस है? और क्या हम इसे बदल सकते हैं? इन सब विषयों को लेके आज हम टैरो कार्ड रीड करेंगे 15 मई से लेकर 30 जून 2025 तक के लिए। आज मैं चाहता हूँ कि आपके पार्टनर की बात जो है वो हम कम करें। बाई चांस यदि कुछ ऐसे कार्ड्स आते हैं तो हम उसका जिक्र भी करेंगे, पर आज मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएं। आज सिर्फ अपने बारे में सोचें। मेरा ऐसा मानना है, और शायद आप भी इससे सहमत होंगे, कि हम किसी दूसरे की ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम किसी दूसरे को अपने से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम किसी दूसरे की ज़िंदगी को अपने मुताबिक नहीं चला सकते, और यदि हम ऐसी कोशिश करेंगे तो हम उसमें नाकामयाब रहेंगे और हमें दुख और पीड़ा में से निकलना पड़ेगा। पर एक काम है जो हम बड़े ही आराम से, बड़ी ही खूबसूरती से कर सकते हैं, और वो ये है कि खुद को कंट्रोल करना, खुद से प्यार करना, खुद की केयर करना। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ आपसे रिलेटेड होगी। टैरो कार्ड्स शफल करने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई किया जाए। ये तिब्बतियन म्यूज़िकल बॉल है, और इसके म्यूज़िक से, इसके बीच में से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, ये हमारे माइंड को शांत करती हैं, और माइंड में जो कोलाहल है, जो शोर शराबा है, उसको ये कम करती है। कुछ स्पेस नया पैदा करती है, ताकि उस स्पेस में कुछ और नई चीज़ें जो हैं वो हम डाल सकें। और ये हमारे चक्रस को भी एक्टिव करती है ये साउंड। आप चाहें तो स्किप करके सीधा रीडिंग पे पहुंच सकते हैं, पर मैं इसे बजाना चाहूँगा ताकि मेरा माइंड भी कॉन्संट्रेट कर सके यहाँ पे, और यदि आप इसे सुनेंगे तो आप भी ज़्यादा कॉन्संट्रेट कर पाएंगे इस रीडिंग के ऊपर। थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मुझे सही उचित कार्ड्स देना, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। हे यूनिवर्स, मुझे बताना कि उनकी लव, मनी एंड हेल्थ को लेके क्या सिचुएशन है। यदि उन्हें कोई दिक्कत है तो उससे रिलेटेड गाइडेंस भी देना। तो देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। पहले ही कार्ड में दुविधा है। आप कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कोई फैसला आपने ले लिया है, पर आप हिम्मत नहीं कर पा रहे। देखिए यहाँ पे लेडी है जो समुंदर के किनारे पर खड़ी है, सर्फिंग करना चाहती है। एक पाँव देखिए उसका उठा हुआ है, और एक जो है वो सपाट है। तो ये एक दुविधा को दिखाता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए। ये एक डर को भी दिखाता है कि यदि मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या आगे मेरी ज़िंदगी जो है वो इससे बेटर होगी, कहीं ये और ख़राब तो नहीं हो जाएगी। ये जो डर है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये डर की एनर्जी जो है
मुझे लगता है कि भी शायद आजकल आपको वो ज़्यादा प्रभावित कर रही है। वैसे भी हमारा जो सोशल सिस्टम है वो डर के ऊपर बेस्ड है। हमें हर चीज़ से डराया जाता है, बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें सिर्फ डराया धमकाया जाता है। और ये जो फियर है यही हमारी डेवलपमेंट को रोकता है, हमारे विकास को रोकता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, आप किसी से बात करिए, सबसे पहले वो बोलेगा अरे नहीं नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, छोड़ो इसे। बचपन में यदि बच्चा जिद करता है, रोता है, तो पेरेंट्स कहते हैं चुप हो जा, बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी। ये जो डर है ये बचपन से ही हमारे अंदर डाल दिया जाता है, और हो सकता है कि आप इस डर का शिकार हो, और शायद जो आपने फैसला लिया है उस पर चलने से आपको डर लग रहा है। तो ये कार्ड एक दुविधा को दिखाता है। आगे देखते हैं। द सन, सन की एनर्जी है, ये मेजर आर्काना कार्ड है और ये बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है। ये एक नई चेंज को दिखाता है, खुशियों को दिखाता है। सन जो है सारे जीव जंतुओं को, वनस्पति को जीवन देता है। इसीलिए ये जो कार्ड है ये लाइफ का कार्ड है, ज़िंदगी की खुशियों का कार्ड है, ज़िंदगी को इंजॉय करने का कार्ड है। और ये ज़िंदगी की जो इंजॉयमेंट है, ये जो खुशियाँ हैं, इसका फेस जो है वो इस तरफ है। ज़िंदगी शायद आपको ये बताना चाह रही है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको यदि लगता है अंदर से, यदि आपको अंदर से ये फील होता है कि आप सही हैं, तो आपको अपना कदम जो है वो आगे बढ़ा लेना चाहिए। हो सकता है कि एक खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही हो। मैंने शुरू में कहा था कि क्या ये हमारी डेस्टिनी है, क्या ऐसा लिखा हुआ था, क्या इसे हम बदल सकते हैं? यदि आप ऐसी सिचुएशन में हैं और आगे जो है एक खूबसूरत ज़िंदगी दिख रही है, तो यदि आप आगे नहीं बढ़ते, आप फैसला नहीं करते, आप ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेते, तो इसका ये अर्थ हुआ कि ये आपकी चॉइस है। ये जो ज़िंदगी है आपकी दुविधा भरी, तो ये आपकी चॉइस बन जाएगी। पर यदि आप स्टेप उठा लेते हैं तो ये आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से खुशियों से भर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सभी ऐसी सिचुएशन में से निकल रहे हो ये लाजमी नहीं है। अगला कार्ड देखते हैं। 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है यहाँ पे। ये एक फैमिली का कार्ड है। इस कार्ड की खूबसूरती ये है कि ये आपकी सुख सुविधाओं को भी दिखाता है और इमोशनल फुलफिलनेस को भी दिखाता है कि यदि आप फैमिली को चुनते हैं, शादी करने के बारे में सोचते हैं, तो शायद आपको इस तरह की फैमिली मिले, या शायद आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे एक इस तरह की लाइफ चाहिए जहां हम प्यार से रहें, हमारे बच्चे खुश रहें। एक डॉग भी है यहाँ पे। डॉग जो है वो यूनिवर्स का मैसेंजर होता है और उसका आना जो है वो बड़ा शुभ होता है। शायद आप ऐसी सिचुएशन में से निकल रहे हों जहाँ आप शादी की प्लानिंग कर रहे हो, या आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी शादी करने के बारे में सोच रहे हो, इस तरह की फैमिली के बारे में सोच रहे हो। आगे देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, आपको कोई प्रपोज करने वाला है। यहाँ पे ये शादी का कार्ड है और यहाँ पे कोई आपको प्रपोज करने जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, और ये जो इंसान है एक वाइब्रेंट पर्सन है जो आपको बेहद चाहता है, और हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में आपको प्रपोज करे, या हो सकता है कि ऑलरेडी एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में हो। आगे देखते हैं। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है, थोड़ी चिंता को दिखाता है, डिप्रेशन को दिखाता है। ये कार्ड एंग्जाइटी को दिखाता है। देखिए इस बंदे ने सिर के ऊपर हाथ रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके सिर में, उसके दिमाग में हज़ारों थॉट्स आ रहे हैं। मैं आपको एक साइंटिफिक बात बताता हूँ कि हर एक इंसान जो है एक दिन में कम से कम 50,000 थॉट्स अपने माइंड में लाता है। कैन यू इमेजिन
हम 50,000 थॉट्स जो हैं वो डेली अपने माइंड में लेके आते हैं, पर हम उन सारे थॉट्स को अपने माइंड में रख नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो सिर्फ फजूल होते हैं, और उन फजूल थॉट्स को हमें निकाल देना चाहिए। यदि हम उन थॉट्स को नहीं निकालते, उनके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, ये जो मैंने शुरू में इस म्यूज़िकल बॉल का इस्तेमाल किया था, ये इसीलिए होता है कि जो अननेसेसरली थॉट्स हैं जो उसे हम बाहर फेंक दें। देखिए हम घर में क्या करते हैं कि जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो डस्टबिन में होता है, और उसे हम डस्टबिन को सुबह खाली करके बाहर निकाल देते हैं, उसे घर में नहीं रखते। इवन कंप्यूटर में भी रिसाइकल बिन होता है, उसमें भी एक डस्टबिन होता है कि जो फाइलें, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए आप उनको निकाल देते हो, नहीं तो कंप्यूटर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो उस रिसाइकल बिन को भी हमें एम्प्टी करना होता है ताकि कंप्यूटर जो है अच्छी तरह से काम करे। बिल्कुल माइंड जो है वो इसी तरह से काम करता है। हमें अपने माइंड को भी खाली रखना पड़ता है हमेशा। इसीलिए मोनेस्ट्रीज़ में इस तरह से मेडिटेशन की जाती है, इस तरह से म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यहाँ से आप एम्प्टी हो सको, तभी नई चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में आ पाएंगी। तो आपका दिमाग जो है वो शायद बहुत ज़्यादा थॉट से भरा हुआ है और उसे खाली करने की ज़रूरत है, इसीलिए शायद आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं। और यदि आपने उसे खाली ना किया तो एंग्जाइटी का जो अगला स्टेप होता है वो होता है डिप्रेशन। मुझे ऐसा पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, पर ये एक सच है, क्योंकि ये इस तरह की जो नेगेटिविटी है, इस तरह की सिचुएशन जो है वो अल्टीमेटली डिप्रेशन में बदल जाती है। आगे देखते हैं अगला कार्ड, द लवर्स। वाह, ब्यूटीफुल कार्ड। आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला जो है वो आने वाला है, और आपको बहुत ही शिद्दत से वो प्यार मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि यदि मेरी ज़िंदगी में प्यार आए तो वो इस तरह का हो जिसमें एक शिद्दत हो, एक पैशन हो। तो हो सकता है कि ये आप सोच रहे हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये संभव होने वाला हो, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको प्रपोज करने वाला है, पर बीच में नेगेटिव एनर्जी है इन दोनों के बीच में। तो इससे ये पता लगता है कि आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक की हुई हैं। ये जो है इस सफ़र को, ये कार्ड जो है वो ब्लॉक कर रहा है। तो कुछ ब्लॉकेज है आपके माइंड में जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, यहाँ तक पहुँचने नहीं दे रही। पर यदि आप इस ब्लॉकेज को हटा देते हैं, इस कार्ड को हटा देते हैं, दूर कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि यहाँ पे द सन की एनर्जी है, यहाँ पे एक फैमिली है, 10 ऑफ पेंटाकल्स है, यहाँ कोई आपको शिद्दत से प्यार करता है, पर यहाँ पे कुछ थोड़ी सी दुविधा है, कोई एंग्जाइटी है, कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्यारा एक रिलेशनशिप है यहाँ पे। आगे देखते हैं तब और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमें। द एम्प्रेस, इट्स ए ब्यूटीफुल कार्ड। द एम्प्रेस ये एक मदरहुड को दिखाता है कि आप में बहुत ज़्यादा ममता है, और आप शायद यदि फीमेल्स के लिए हम कहें तो शायद वो माँ बनना चाहती हैं, और जो फीमेल्स जो हैं इस तरह से सोच रही हैं कि वो माँ बने, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उन्हें ये सौभाग्य भी प्राप्त हो। और साथ में ये एक काइंडनेस को शो करता है। द एम्प्रेस जो है वो एक काइंड पर्सन होता है जिससे पूरी दुनिया से मोहब्बत होती है। आगे देखते हैं, 7 ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे। पैसे को लेके थोड़ी दिक्कत लगता है कि आपको आ रही है। आपने जिस तरह से एफर्ट्स किए, जिस तरह से लेबर की, उस तरह का जो फल है वो आपको नहीं मिल पा रहा। जिस तरह से आपने चाहा था कि मुझे वो चीज़ें ज़िंदगी में मिलें, वो शायद संभव नहीं हो पा रही, कुछ रुकावट है उसमें। इसीलिए ये इंसान जो है वो थोड़ा परेशान है, क्योंकि नीचे बहुत कुछ लगाया पर ऊपर जो उसका फल है
वो प्रॉपर नहीं है, जितना होना चाहिए वो उतना नहीं है। तो इस तरह की एक एनर्जी जो है वो इस कार्ड में मुझे दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं। 4 ऑफ पेंटाकल्स है। आप कुछ पैसा बचाने के बारे में सोच रहे हैं अपने कमिंग टाइम के लिए, रेनी टाइम के लिए, कि ताकि ज़िंदगी में कुछ मुश्किल आए तो मेरे पास कुछ इकोनॉमिकल सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए। आप इकोनॉमिकली सिक्योर्ड होने के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ पैसा जो है वो जमा कर लिया जाए ताकि मेरा आने वाला टाइम जो है वो ठीक तरह से व्यतीत हो सके। आगे देखते हैं, अगला कार्ड लेते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। बार बार आपके इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, ये फिर जाके 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप अकेले जा रहे हैं, अकेले हैं, सब कुछ छोड़ के आप कहीं जाना चाह रहे हैं। तो बार बार यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे फिर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दोबारा से इसका आना जो है वो ठीक नहीं, क्योंकि बड़ा अच्छा आपका सारा चल रहा था, लाइफ का पैटर्न्स, आपकी स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। एनी हाउ आगे देखते हैं, फिर गाइडेंस में भी देखेंगे कि क्या आपकी सिचुएशन बन रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स से आपका शुरू हुआ था सफ़र, और ये सेकंड लास्ट कार्ड है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। आपने अपने आप को बंद किया हुआ है, ब्लॉकेज है यहाँ पे। देखिए ये लेडी यहाँ पे बैठी है, उसने कुछ डिसाइड तो किया है, एक वॉन्ड है उसके हाथ में, पर वो कमरे में बैठी है, खिड़की से बाहर देख रही है। एक ग्लोब है यहाँ पे, ये दिखाता है कि आप दुनिया घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 सन की एनर्जी है। तो ये आपकी डेस्टिनी है, आपकी किस्मत में है ये कि आप दुनिया घूमें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, एक चेंज जो है आपकी लाइफ में आए। पर आप उठ नहीं पा रहे, आप उठ नहीं रहे। आपने अपने आप को उस रूम में, एक जगह पे बंद किया हुआ है। अगला कार्ड लेते हैं तो थोड़ा सा और शायद पता लगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। यहाँ पे आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। ये लेडी देखिए प्रेयर कर रही है, मेडिटेशन में है, ऊपर डिवाइन लाइट है। वो शायद उस डिवाइन एनर्जी से, अपनी एंजल से हेल्प मांग रही हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो कार्ड है, स्पेशली द लवर्स के नीचे आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो ये एक दुविधा को दिखाते हैं। यहाँ पे शायद आपकी ज़िंदगी में जो प्यार है, जो ये शादी का प्रपोजल है, जो एक रिश्ता है, उस रिश्ते को लेके शायद आप डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं। आप शायद आप सारा कुछ जो है वक्त पे छोड़ देना चाहते हैं कि आगे जैसे होगा देखी जाएगी, अभी मैं कुछ फैसला लेने में कामयाब नहीं हो पा रहा, कामयाब नहीं हो पा रही। तो एक तरह की ये दुविधा को दोबारा से यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अल्टीमेटली ये फैसला करते हैं कि मुझे उस डिवाइन एनर्जी पे छोड़ देना चाहिए सब कुछ। वो मेरी हेल्प करेगी, डिवाइन एनर्जी, एंजल्स मेरी हेल्प करेंगी, मुझे गाइड करेंगी। मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, फिर मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड लूँगा। यहाँ पे 3 कार्ड्स जो हैं वो वॉन्ट्स के हैं। 3 ऑफ वॉन्ट्स जो है वो आपके फियर को दिखाता है, और यहाँ पे ब्लॉकेज को दिखाता है कि भी आप फैसला नहीं करते ज़िंदगी में, आप करते करते रुक जाते हैं। आपने अपने आप को रोका हुआ है आउट ऑफ फियर, या कोई ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज के कारण आप फैसला नहीं कर पा रहे। पर अदरवाइज़ आपकी जो डेस्टिनी है, यदि आप फैसला लेते हैं ज़िंदगी में, सही तरह से फैसला लेते हैं, सोच समझ के फैसला लेते हैं, अपने अंदर से फील करके फैसला लेते हैं, तभी मैंने कहा था कि इस बार रीडिंग जो है हम आपकी करेंगे, आपके पार्टनर की जो है वो कम करेंगे, यदि बाई चांस कार्ड्स आए तो करेंगे। तो ये कार्ड्स भी ये दिखा रहे हैं कि आप पहले फील करना शुरू करो कि आप चाहते क्या हो, आप इस ज़िंदगी से क्या चाहते हो। जब आप अंदर से फील करना शुरू करोगे कि मुझे क्या चाहिए, फिर शायद आप फैसला भी कर पाओ। और जब आप फैसला करेंगे तो ये द सन कार्ड है, ज़िंदगी की खूबसूरती, लाइट, एनर्जी। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स है, यहाँ पे कोई आपको बड़ी शिद्दत से चाहता है। यहाँ पे फिर द लवर्स है, पर बीच में
ये 5 ऑफ सोर्ड्स है, ये जो एक नेगेटिव एनर्जी है, ये जो ब्लॉकेज है, फियर है, ये आपको रोक रहा है क्योंकि वो यहाँ पे भी है। फिर मदरहुड का कार्ड है, काइंडनेस का कार्ड है। यहाँ पे मनी की थोड़ी दिक्कत है, चलो इट्स ओके, ये इट्स ए पार्ट ऑफ इट ऑफ लाइफ, तो ये दिक्कतें थोड़ी बहुत चलती रहती है। पर यहाँ पे आप पैसा कुछ संभालना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, होता रहता है कई बार इस तरह से। पर यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की दोबारा से एनर्जी है, आप फिर अकेले कहीं हो रहे हैं, अकेले सफ़र कर रहे हैं, अकेले जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे फिर आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे आप सब कुछ जो है वो डिवाइन के ऊपर छोड़ रहे हो। शायद आप ये कहना चाह रहे हो कि शायद यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरी नियति है, पर ऐसा नहीं है। मैं गाइडेंस कार्ड आगे लेता हूँ तो फिर शायद थोड़ा सा और हमें गाइडेंस के थ्रू पता लगे कि क्या हमें अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या ये हमारी चॉइस है, और क्या हम इस चॉइस को बदल सकते हैं। हे यूनिवर्स, स्कॉर्पियन ज़ोडिक साइन के लोगों की जो लव, मनी एंड हेल्थ को लेके सिचुएशन है, उससे रिलेटेड मुझे ये कार्ड देना। ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स थे, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स हैं, और जो मैसेज के रूप में, गाइडेंस के रूप में जो कार्ड आया है वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लेके आया है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ए लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम। आप अपना पीस ऑफ माइंड जो है और पर्सनल जो आज़ादी है उसको आप खो चुके हैं। टेक कॉशन एंड बी अवेयर ऑफ अदर्स एक्शंस। दूसरे लोग क्या एक्शन लेते हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपने थोड़ा उसका ध्यान रखना है। ए मटेरियल लॉस, किसी तरह का लॉस जो है वो आपकी लाइफ में हो सकता है। मेक श्योर यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। एम्ब्रेसिंग सीक्रेट्स। आपको ये श्योर होना पड़ेगा, आपको ये यकीनी बनाना पड़ेगा कि आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। एम्ब्रेसिंग सीक्रेट्स, आपको जो आपके जो सीक्रेट्स हैं लाइफ में, रहस्य जो हैं, कुछ राज जो हैं, उसे प्लीज़ आप अपने तक रखिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक इंसान जो है वो तलवारें लेके भाग रहा है, सोर्ड्स लेके भाग रहा है, तो ये एक जल्दबाजी को दिखाता है ये कार्ड। आप शायद जल्दबाजी में फ़ैसले करते हैं या कोई इस तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो हो सकती है। और एक लाइन के ऊपर मैं ज़्यादा ज़ोर दूंगा जो मैंने शुरू में कहा था, मेक श्योर यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। मेरा टैरो कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक था वो भी यही था कि हम खुद से प्यार करना सीखें, खुद के प्रति ईमानदार रहें, दूसरे से ईमानदारी की इच्छा जो है वो ना करें तो बेहतर है। हम कभी कभार अपने प्रति ही ईमानदार नहीं हो पाते। हम अपने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन को भी, एंग्जाइटी को भी शो कर रहा है ये कार्ड, हम कभी कभार अपनी हेल्थ को भी इग्नोर कर देते हैं, अपनी प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ऑफ द पर्सनल रिलेशनशिप। कई बार हम रिलेशनशिप में इतने उलझे होते हैं कि हमें ना तो अच्छा काम करने की सूझ आती है, ना हम अपनी सेहत का ध्यान रख पाते हैं। और जब हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि ये जो शरीर है, हमारी आत्मा ने इसके अंदर रहना है, और वो आत्मा तभी खुश रहेगी जब आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो आपने अपने प्रति पहले ईमानदार होना है, दूसरे के प्रति ईमानदारी जो है वो बाद में आती है, या दूसरे से ईमानदारी की उम्मीद रखना जो है वो गलत है। हमें पहले खुद के प्रति ईमानदार होना है, खुद से प्यार करना है, खुद को कंट्रोल करना सीखना है। एक मैं गाइडेंस कार्ड और लूँगा यहाँ से। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल डेक। ये यूनिवर्स का एक नियम है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। इट्स अ वेरी पावरफुल लॉ। ये डेक जो है उससे रिलेटेड है, और ये मैनिफेस्टेशन से भी रिलेटेड है।
और एक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड मैसेज जो है वो मैं आपके लिए यहाँ से लूँगा। हे यूनिवर्स, गिव मी वन मोर मैसेज रिगार्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन फॉर स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। एक कार्ड मुझे और देना मैसेज के रूप में, मुझे ताकत देना कि मैं सही कार्ड ले पाऊँ, मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। पूरा डेक ही मेरे हाथ में आ गया। तो यूनिवर्स की ये इच्छा है कि मैं पहला कार्ड जो है वो आपके लिए लूं। परफेक्ट हेल्थ इज योर्स। हेल्थ से रिलेटेड जो है वो इश्यूज मुझे यहाँ पे काफ़ी दिख रहे हैं, और जो मेरा लास्ट मैसेज कार्ड है वो भी हेल्थ से रिलेटेड आया है। शायद आप अपना ध्यान जो है वो अच्छी तरह से नहीं रख पा रहे, एक एंग्जाइटी और तनाव में हैं आप, पर आपकी लाइफ जो है वो मुझे बहुत खूबसूरत दिख रही है, पर बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी और मे बी डिप्रेशन। ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी ऐसी सिचुएशन में से निकल रहे हों। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। द पाथ टू एरेडिकेटिंग डिजीज इज़ नॉट टू फाइट इट। किसी डिजीज को खत्म करने के लिए हमें उससे लड़ना नहीं होता। You get what you focus on. If your focus is on fighting the disease, you will attract more of that. Okay, मैं समझाता हूँ हिंदी में। You get what you focus on. आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे वही आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अल्टीमेटली वही चीज़ आपको ज़िंदगी में बार 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 मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स को यही समझ आएगा कि शायद आप ये चाहते हो। जिसके बारे में आप ज़्यादा बात करोगे वही चीज़ें आपको बार बार मिलती रहेंगी। ऐसा होता है कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हम कई बार ऐसा बोलते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में लगातार कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। Your focus is on fighting the disease. Your focus is on fighting the disease. आपका फोकस क्या है? उस बीमारी से लड़ना। And you will attract more of that. और इसीलिए वो बीमारी जो है, वो जो समस्या जो है, वो आपकी ज़िंदगी में बार बार आती है, क्योंकि आप लड़ने के बारे में सोच रहे हो उससे। Keep your mind focused on health and well-being in your thoughts. तो इससे बेटर ये है कि यदि आप मैनिफेस्ट अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप अच्छी हेल्थ के ऊपर फोकस करिए और अच्छे थॉट्स के ऊपर फोकस करिए। एंड वर्ड्स, और जो शब्द आप बोलते हैं उसके ऊपर फोकस करिए कि आप बोल क्या रहे हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मैं थोड़ा सा, मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्पेशलाइजेशन है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ एक बार। कीप योर माइंड फोकस्ड ऑन हेल्थ and well-being in your thoughts and words, and imagine yourself completely healthy and well. Law of attraction ये कहता है कि यूनिवर्स को नो वर्ड जो है वो समझ में नहीं आता। जैसे आप कहते हैं कि मुझे बुरी हेल्थ नहीं चाहिए, नहीं वर्ड जो है वो यूनिवर्स को नहीं सुनता। उसे क्या सुनेगा? बैड हेल्थ, बुरी सेहत। तो इसकी बजाय आप क्या कहना शुरू कर सकते हैं? आई वॉन्ट गुड हेल्थ, मुझे अच्छी सेहत चाहिए। यदि आप कहेंगे कहीं ये पैसा छिन ना जाए, लॉस ऑफ मनी आ गया, कहीं ये पार्टनर मेरे साथ बेवफाई ना कर दे, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं बेवफाई की, आप बात कर रहे हैं छोड़ने की। वही बातें यूनिवर्स को सुनाई देती हैं, वही आपकी प्रेयर होती है। तो वो बंदा जो है अपने आप ही कुछ ऐसे हालात बन जाएंगे कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर चले जाएगा। आप बेवफाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो वो जो पार्टनर है आपका, वो आपसे बेवफाई करेगा ही करेगा, क्योंकि आप ऐसा चाह रहे हो। तो इसीलिए ये मैसेज है कि आप अपने शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, जो आप नहीं चाहते उन शब्दों का इस्तेमाल
मत करिए। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग थी। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।